आइए अब आपको कीव शहर से जुड़ा सबसे बड़ा राज दिखाते हैं। हम इस वीडियो के जरिए आपको ये राज समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में नजर आ रही ये नन्ही परी एमिलिया है और इस वक्त एमिलिया अंग्रेजी फिल्म फ्रोजन का गाना लेट इट गो इस बंकर में उसके साथ मौजूद तमाम लोगों को गाकर सुना रही हैं। И забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь. एमिलिया और ये तमाम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, दरअसल वही कीव शहर का सबसे बड़ा राज है। कीव शहर के नीचे ऐसे एक नहीं बल्कि कई बंकर मौजूद हैं। कमाल की बात यह है कि ऐसे बंकरों में छिपे लोगों पर शहर की सड़कों पर बरसते बमों के बारूद और धमाकों का कोई असर नहीं होता। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि रूसी सेना भी कीव शहर में मौजूद इस पाताल लोक के राज के बारे में जानती है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि रूसी हमले से बचने के लिए उसने कीव में 3000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। यूक्रेन की सरकार ने साल 2014 से ही अपने मेट्रो स्टेशनों में जंग के हालात में उन्हें बॉम्ब शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि शहर की मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को शहर के लोगों को रूसी फौज की बमबारी से बचने के लिए अब बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छुपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बने इस मेट्रो लाइन के जरिए भी अब शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। कीव में सबसे पहला मेट्रो सबवे 1960 में तैयार कर लिया गया था। ये कीव शहर का अर्सलाना मेट्रो स्टेशन है। अर्सलाना मेट्रो स्टेशन जमीन के अंदर तकरीबन 106 मीटर की गहराई पर बना हुआ है। ये दुनिया का जमीन के अंदर सबसे ज्यादा गहराई में बना मेट्रो स्टेशन भी है और इस मेट्रो स्टेशन के अंदर भी जंग के हालात के दौरान लोगों की हिफाजत के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सोवियत के टाइम पे जिस वक्त में स्टालिन ने बनाए थे, तो चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन या जितने भी पुराने जगह हैं, वहाँ पर ये एक शुरू से ही ये नीति बनाई गई थी कि बंकर, चाहे वो एटम बम हो या किसी भी चीज़ से बचाने के लिए, बॉम्ब से बचाने के लिए पॉपुलेशन को हर एक बिल्डिंग के नीचे तहखाने बनाए जाएंगे। जितने उनके जो रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन होते हैं वो बहुत डीप होते हैं और उसके अंदर में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इन्होंने यूज़ किए थे। लोगों को अंदर रहे उसमें जा कर के काफ़ी सारे, और मैं समझता हूँ कि ये एक नेचुरल डिफेंस है वहाँ पर। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कीव को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि कीव शहर को जानने वाले इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। दरअसल कीव शहर के नीचे शहर से जुड़ा सबसे बड़ा राज छिपा है। ये एक ऐसा राज है जिसकी बुनियाद सोवियत रूस के दौर में रखी गई थी। कीव शहर के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बना हुआ है जिसमें शहर के लोग और यूक्रेनी फौजी महीनों तक छिपकर रूस के खिलाफ जंग जारी रख सकते हैं। फिलहाल इन सुरंगों का इस्तेमाल शहर की पानी की निकासी के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सुरंगों को जानने वाले जानते हैं कि यहाँ सालों तक बने रूसी सेना के 2 बंकर भी मौजूद हैं जिसमें आसानी से छिपा जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि अब ये जंग गोरिल्ला वॉर की तरफ बढ़ रही है और रूसी सेना भले ही कीव में घुस जाए, लेकिन उसके लिए कीव शहर पर नियंत्रण कर पाना काफी मुश्किल रहने वाला है। जहाँ तक गोरिल्ला वॉरफेयर की बात है, तो मेरा मानना है कि ये बड़ा मुश्किल वॉर होता है। जब भी होता है गुरिल्ला वॉरफेयर आसान नहीं होता है। हमने श्रीलंका में देखा, हमने और भी जगह देखा। बड़ी फोर्सेस के लिए जो रेगुलर फोर्सेस हैं उनको इसमें दिक्कत आती है। दूसरी तरह अर्बन वॉरफेयर होता है। तो अभी ये अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो प्लान है कि किस तरह से जो लोगों को आर्म्स दिए जाएँ, जेलेंस्की ने खुद कहा है कि लोगों के पास आर्म्स हों और लड़ें सोवियत। लेकिन अभी इससे और ज़्यादा कैजुअल्टी होगी, क्योंकि जो लोग अगर आर्म्स के साथ में लड़ेंगे तो वो वॉर सोल्जर माने जाते हैं, तो फिर वो सिविलियंस की तरह ट्रीट नहीं किए जाते। कीव के मेयर विताली क्लित्स्को के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं।
विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और कीव की जंग में वो शहर की सड़कों पर घूमते हुए फौजियों और कीव के नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। Putin says he's only targeting military targets. Sorry. Where is military target? This building is military target. फिलहाल आलम ये है कि ना तो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार हैं और ना ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने के लिए तैयार हैं। अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जंग रोकने की अपील कर चुके हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस पर दबाव बनाने के लिए, जंग रोकने के लिए कई तरह की आर्थिक पाबंदियां भी लगा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके रूस के राष्ट्रपति पुतिन ना तो अपना फैसला बदल रहे हैं और ना ही जंग रोक रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूसी हमले में घायल लोगों से मिल रहे हैं। कीव में एक अस्पताल में घायल लोगों से ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है, उनका हालचाल उन्होंने लिया है। साथ ही हमले में अमेरिकी पत्रकार के ड्राइवर से भी बात की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, जो कि पहुंचे हैं उन लोगों से मुलाकात करने जो हमलों में घायल हुए हैं। कीव में एक अस्पताल में घायल लोगों से ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। साथ ही हमले में अमेरिकी पत्रकार के ड्राइवर से भी बात की गई है। तो घायलों से मिलने पहुंचे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। यूक्रेन वो जगह जहां पर इस वक्त भीषण तबाही हो रखी है और मामला इस वक्त ऐसा स्थिति में है कि फिलहाल आने वाले कुछ दिनों और ऐसा लग रहा है कि जंग के हालात बरकरार हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहुंचे तो वहां लड़की एक जब उनसे बात करने लगी तो अचानक से वो भावुक हो गई। कई लोगों ने उनसे हाथ भी मिलाया।